आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सितंबर का महीना था, साल था 2022। अचानक तमिलनाडु के तिरुचंदुरई गांव की करीब 330 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोकते हुए बोल दिया कि इस गांव की सारी जमीन उनकी है। उनकी मतलब वक्फ बोर्ड की संपत्ति, और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति। इसमें गजब बात यह थी कि इस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है। इसे भी वक्फ बोर्ड ने अल्लाह की संपत्ति घोषित कर दिया था। यानी इस्लाम को आए हुए कुल हुए हैं 1450 साल, पर विडंबना ये थी कि 1500 साल पुराना मंदिर भी अल्लाह की संपत्ति घोषित हो गया था। ये मामला क्या था और वक्फ पर अब बिल क्यों बना, जान लीजिए आज इसका एक पूरा किस्सा। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। अल्लाह की संपत्ति पर लोकसभा और राज्यसभा में कानून बना है। यानी अब किसी की जमीन, किसी का घर, दुकान, मकान बिना पूछे अल्लाह की संपत्ति घोषित नहीं होगी। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर बवाल मचा। गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्ति की लूट का लाइसेंस बताया, तो असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध में सदन में वक्फ विधेयक की प्रति को ही फाड़ दिया। खूब गर्मा गर्म बहस हुई, अंत में बिल पारित हो गया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। सवाल बना, आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जो बदल दिया गया, जिसे लेकर सड़कों पर मोमिनों का हुजूम चला। किसी ने कहा कि मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान पर सरकार ने कब्जा कर लिया, तो किसी ने कहा मुसलमान खतरे में है। तो पहले बात बदलाव की, और फिर किस्सा ये भी कि आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी हो गया था। दरअसल मुगलों के बाद जब ब्रिटिश शासन आया, तब वक्फ संपत्तियों से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थी। मुल्ला मौलाना मदरसों से, मस्जिदों से पैसे खा रहे थे। अंग्रेजों ने इन संपत्तियों को व्यवस्थित करने की कोशिश की और साल 1913 में कानून बनाया, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अनुसार हर मुतवल्ली के लिए पैसे का हिसाब किताब रखना जरूरी हो गया। हर साल ऑडिट का भी नियम बना। साल 1930 में इसे और सख्त बना दिया गया। आज़ादी के बाद 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट पास कर दिया। नतीजा वक्फ बोर्ड की स्थापना हो गई। साल 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड लाया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन की मांग उठती रही, और साल 2013 में तो वक्फ बोर्ड को असीम ताकत प्रदान कर दी गई, जिस कारण ये बोर्ड देश की जमीन हथियाने का एक उपकरण बन गया। इसके खिलाफ देश भर में आवाजें उठने लगी थी। धार्मिक आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर फैसला सिविल कानून से हो, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल से। यहाँ तक कि हिंदू धर्म गुरुओं ने भी सनातन बोर्ड की भी मांग की। कहा सरकार को मस्जिदों से कोई कमाई नहीं होती, जबकि सरकार वक्फ के अधिकारियों को वेतन देती है। इसलिए वक्फ के अधिकारियों पर नियंत्रण लाया जाए, यानी कमाई वक्फ बोर्ड की और सैलरी भारत सरकार दे रही है।
इसमें और क्या हुआ पहले आप ये जान लीजिए, फिर हम बदलाव की बात करेंगे। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। पूरा किस्सा क्या बताना, आखिरकार अब 3 अप्रैल को ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। साल 2022 से अब तक देश की अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुसलमानों ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का सबसे बड़ा तर्क ये था कि एक्ट के सेक्शन 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में नहीं की जा सकती। इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं था, किंतु अब नए नियम में ऐसा नहीं होगा। नए बदलाव में इसके आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर शामिल होगी, दूसरा गैर मुस्लिम मेंबर भी इसमें शामिल होंगे, तीसरा शिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे, चौथा बोहरा और आगा खानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा, पांचवा केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में 3 सांसदों को रख सकेगी। जरूरी नहीं है कि वे मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद मुसलमान ही होते थे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर का होगा, जो वक्फ प्रॉपर्टी को ऑडिट करेंगे। इसमें राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। साथ ही बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी और कलेक्टर यदि किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवा के राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। नए बदलाव के अनुसार इसकी धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। अब इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी ये मानकर चलिए कि कोई आपके चबूतरे पर मजाक में चुपके से 786 लिख गया और वक्फ ने उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, लगी संपत्ति घोषित कर दिया, तो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के अनुसार पाक मजहबी मान ले तो भी वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अब अगर किसी को बोर्ड के इस फैसले से ऐतराज है तो वो वक्फ बोर्ड से गुहार लगा सकता था। कुछ उदाहरण से समझिए। थोड़े समय पहले दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में एक मामला सामने आया था। यहाँ के वार्ड नंबर 8 में एक भूखंड किसी भागर्व नाम के व्यक्ति का है, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उन्होंने 1987-88 में इस भूखंड को एक मुसलमान से खरीदा था। कुछ समय पहले भूखंड की घेराबंदी की जाने लगी तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने उस भूखंड के बीच में मौजूदा एक पुराने ढांचे को मजहबी स्थल बताना शुरू कर दिया। कई बार जबरन उस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया। मुसलमानों की भीड़ के साथ खूब वहां हंगामा भी बरपाया। अभी ये मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। 28 दिसंबर साल 2021 को भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारिका की भूमि पर वक्फ बोर्ड की दावेदारी हुई थी। तब प्रतिदावों के बीच राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी ने बोर्ड के दावे पर आश्चर्य जताया था कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की नगरी में वक्फ बोर्ड की जमीन का मालिकाना हक का दावा कैसे कर सकता है। इसी तरह वक्फ की जमीन दिन पर दिन बढ़ती चली गई। 3 दिल्ली जितना क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड ने कब्जा लिया। सवाल बना, बंटवारे के बाद देश में जमीन उतनी है जितनी पहले थी, फिर वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है। अगर पिछले 7 साल का अनुमानित आंकड़ा ले तो देश में करीब 2 लाख नई मज़ारें पैदा हो गई है। कारण ये भी है कि एक मुसलमान सड़क के किनारे किसी सरकारी या निजी ज़मीन पर कोई मस्जिद मजार बनाकर बैठ जाए तो कुछ समय बाद वो जगह वैध हो जाती है। ऐसा वक्फ कानून 1995 के और 2013 के संशोधन के कारण हो रहा था। इसलिए कोई मुसलमान कहीं भी अवैध मजार मस्जिद बना लेता है और एक अर्जी वक्फ बोर्ड में लगा देता है। बाकी काम वक्फ बोर्ड करता है। यही कारण है कि आज पूरे भारत में अवैध मस्जिदों और मज़ारों का निर्माण बेरोक टोक जारी हो रहा है। जुलाई 2022 में खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से लखनऊ के एक शिवालय को वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज करवा लिया था, जबकि 1862 के राजस्व रिकॉर्ड में वो हिंदू शिवालय दर्ज है और ये वक्फ बोर्ड 1908 में बना था। लेकिन फिर भी जमीन वक्फ की हो गई। मई 2020 में जिंदल ग्रुप की एकल खनन साइट पर मस्जिद नुमा एक छोटी सी दीवार बनाकर राजस्थान वक्फ बोर्ड ने ये कहकर अपना हक जताया था कि जमीन वक्फ बोर्ड की है।
मामला जब जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी सुब्रमण्यम की खंडपीठ के सामने पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा था कि एक जर्जर दीवार को नमाज अदा करने के इरादे से मजहबी स्थान मस्जिद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। किंतु अब वक्फ बोर्ड के पर सरकार ने कतर दिए। हालांकि लोगों का कहना है कि जब दूसरे मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड नहीं है तो फिर भारत में तमाशा क्यों है। इस बोर्ड को ही समाप्त कर देना चाहिए। पुरातत्व विभाग अपने अधीन लेकर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाए, वरना इसकी आड़ में कब्जा बढ़ता जाएगा और एक दिन लीगल रूप से सारी जमीन अपनी दिखा देंगे। और याद रखना, देश उसी का होता है जिसके पास जमीन का मालिकाना हक होता है। और आज जो मुसलमान कह रहे हैं कि इस बिल से मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान को खतरा है, तो वे जान ले, पहले बिल से आम लोगों के घर, मकान और दुकान को खतरा था।